हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और फ्रेंड्स, एक और आपको अपडेट देना है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ई बुक का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, सर्जियो मट्रीला हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन। देखिए, पूछा गया है कि ये दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इटली इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स इटली की। तो इटली जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी रोम। करेंसी है यहाँ पे यूरो। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मारियो द्रागी। और प्रेसिडेंट यहाँ पे जो हैं अब नए बन गए हैं सर्जियो मट्रेला। तो याद रखेंगे, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, इसमें हमें बताना है कि जो मेन सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा राफेल नदाल इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता है और राफेल नदाल ये स्पेन के प्लेयर हैं। कंट्री भी आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। और वहीं अगर हम वुमेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो है वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। दोनों ध्यान रखेंगे, मेन सिंगल का जीता है राफेल नदाल ने और वुमेन सिंगल का जो है वो जीता है एशले बार्टी ने। इसके बाद है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड पंख अभियान। तो कौन से राज्य की सरकार ने वुमेंस और गर्ल्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत करी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही ये जो अभियान है इसको स्टार्ट किया गया। और इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वुमेंस जो कि डिस्ट्रेस यानी विपत्ति में है उनको सपोर्ट करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, एज वेल उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी स्किल जो है उनके अपग्रेड करना। और उसके लिए कई सारे प्रोग्राम के साथ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी वजह से सहायता करी जाएगी उनकी फैमिलीज़ की भी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी 2022। तो 31 जनवरी को जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इन्होंने अपना 30 नंबर का जो स्थापना दिवस है इसे मनाया है। बात करें अगर हम इसकी थीम की, तो देखिए इसकी थीम रही है शी द चेंज मेकर। ये जो प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस ये होता है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द वेरियस फील्ड। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। एक तो देखो वुमेन्स के अलग अलग फील्ड में जो भी अचीवमेंट है ये इसको सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से ये जो प्रोग्राम है वो मनाया, मतलब इस पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद है, व्हेन इज़ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये आपका 2022 में मनाया गया है 30 जनवरी 2022 को। ये हर बार देखिए 30 जनवरी को नहीं होता। देखो, आपको याद रखना है ये जो दिन है वो होता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो जनवरी महीने का जो भी आखिरी रविवार होगा उस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has successfully test fired the medium range ballistic missile जिसका नेम है हुआंगसोंग 12। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया है अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने। तो याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके बाद है, वेयर इज़ स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया गया है फ्रेंड? इसे मनाया गया है लद्दाख में। तो लद्दाख के अलग अलग जो मोनेस्ट्री हैं वहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में अगर हम बात करें गस्टर, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी इसका मतलब होता है बलिदान। तो ये जो फेस्टिवल है ये 2 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
इसके बाद है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी सर्कल। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऋतिक रोशन। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, विद विच कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया टू कन्वर्ट 150 विलेजेस एज अ विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। तो 150 गांव को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से देश के साथ में ये पार्टनरशिप करी है? तो ये साइन हुआ है इजराइल देश के साथ में। ठीक है फ्रेंड, तो कितने गाँव हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। टोटल 150 विलेजेस यहाँ पर कवर किए गए हैं, जिसमें से 75 विलेजेस जो हैं इंक्लूड किए गए हैं इन द फर्स्ट ईयर टू कमोमरेट द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो विलेजेस भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर किरण वेदी जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। देखिए, हॉन्डुरस एक कंट्री है और हाल ही में इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है शियोमारा कास्त्रो। याद रखेंगे, शियोमारा कास्त्रो ये हॉन्डुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। हॉन्डुरस जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पे टेगुसिगल्पा इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो लेमिपरा है। शियोमारो कास्त्रो यहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट बनी। अगला है, हु प्रेजेंटेड द बजट 2022-23 इन द पार्लियामेंट। तो देखिए, बजट कौन पेश करता है? तो भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ही बजट पेश किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में है निर्मला सीतारमण जी। तो इनके द्वारा ही इस बार का बजट पेश किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें जो इस बार का बजट है वो पेपरलेस है। कितनी बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार। लास्ट ईयर भी पेपरलेस था और इस बार भी पेपरलेस है। इस बार का जो बजट है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? तो राइट आंसर इज 22-23 के लिए। इसके बाद देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज़ यूज्ड। तो आप याद रखिएगा, किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एनी अदर नहीं आएगा, यहाँ पे नो आएगा, किसी में भी यूज़ नहीं किया गया। और इसकी जगह पे जो एक शब्द यूज़ किया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका वर्णन आर्टिकल 112 में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बजट शब्द का कोई भी मतलब इस तरीके का शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। आंसर इज जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो ये भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क होगा जिसको मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा। इसके बाद है, विच IPL टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग। तो देश का ये पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो कितनी है? 7,600 करोड़ रुपए की हो गई है। तो ये पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना। बात करें, देखिए यहाँ पे IPL की बात आती है, तो IPL का जो सबसे पहला एडिशन था वो 2008 में खेला गया था। उस टाइम पे राजस्थान रॉयल विनिंग टीम रही थी और रनर अप रहा था चेन्नई सुपर किंग। 2021 में जो एडिशन हुआ है लास्ट ईयर वो 14th एडिशन हुआ। UAE और इंडिया में इसको खेला गया। पहले इंडिया में इसके कुछ मैचेस हुए, उसके बाद कोविड की वजह से जो बाकी मैचेस थे वो UAE में कंडक्ट हुए। और 2021 का जो IPL है वो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वॉज प्रेजेंटेड बाय हुम इन द पार्लियामेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे को किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? राइट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022। तो इसका जो खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। तो उन्नति हुड्डा जो है सिर्फ 14 साल की है और उन्होंने जो महिला एकल वाला खिताब यानी वुमेन सिंगल का खिताब है ये जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की यानी सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं।
इसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2022। राइट आंसर इज 46। तो देखिए जो भारतीय तटरक्षक बल है उन्होंने 1 फरवरी को अपना 46 नंबर का जो रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस है इसे सेलिब्रेट किया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई 1978 में। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वी.एस. पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इज पी.आर. श्रीजेश। और अगर पूछे इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है तो इनका संबंध है हॉकी से। तो हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं पी.आर. श्रीजेश जिनको ये अवार्ड मिला। इसके बाद है वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओमान हेल्ड। तो ये जो जॉइंट कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई जिसकी 10वें नंबर की मीटिंग थी कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो किया गया। इसके बाद है व्हेन इज़ द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे ऑब्जर्व्ड। तो जो ये डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 30 जनवरी को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें इस दिन के थीम की तो वो है अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेस। तो ये रही थी इस बार की इसकी थीम। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है H.E. एंटोनियो कोस्टा वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दोबारा से ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? करेक्ट आंसर इज पोर्तुगल। तो पोर्तुगल के ये अगेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। पोर्तुगल जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है, इसकी कैपिटल लिस्बन है, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं H.E. एंटोनियो कोस्टा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मार्केलो रेबेलो डी सोसा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना एक और चीज़, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसके जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है G.A.V. रेड्डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द बजट 2022-23 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड टू इम्पोज व्हाट परसेंट टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा 30% की घोषणा करी गई है। और ये घोषणा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी। राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। फ्रेंड्स उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के जो उत्तरी कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किए गए। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022। तो इसमें जो मेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है किसने? किरण जॉर्ज ने ये जो टाइटल है वो जीता है। ये 21 ईयर ओल्ड है और ये जो मैच हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में है वहाँ पे इस जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द सिटीजन्स। तो जो नागरिक है उनको बेटर सर्विस देने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने AP सेवा पोर्टल 2.0 को शुरू किया है? राइट आंसर इस आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI हैज़ टाइड अप विद विच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो SBI ने किस कंपनी के साथ में मिलकर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर इज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ SBI ने पार्टनरशिप करी। अगला है विच विल द न्यू नेम ऑफ लखनऊ IPL टीम। तो जो लखनऊ की IPL टीम है ना इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इसका नाम रखा गया।
अगला है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है। ये दिन हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। देखो 2 फरवरी को क्यों होता है, क्योंकि इस दिन में ना एक ट्रीटी हुई थी, और ये ट्रीटी रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, तो वेटलैंड्स को लेके ये कन्वेंशन हुआ था, इसको अडॉप्ट किया गया था इस दिन के तहत। इसलिए 2 फरवरी को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला वेटलैंड डे 1997 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद है विच मिनिस्ट्री जिन्होंने स्टार्ट किया है होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर द सेहत स्कीम, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू किया गया, जो कि किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इसके अभी हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द ज़ीरो एमिशन भी लॉन्च्ड, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ये फ्लाइंग बोट है ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे दुबई यूएई में लॉन्च किया जाएगा। ये देखो इसमें काफ़ी सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ हैं, और ये 40 जो माइल्स है 40 समुद्री माइल्स जो है उसके ऊपर जो है वो ये आसानी से उसको पार कर सकती है, और इसमें 8 से लेकर 12 पीपल जो हैं इस पर बैठ सकते हैं। तो दुबई यूएई में इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद है विच 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को ये आता है दिन। इसी दिन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। उनका नाम क्या है? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, सेकंड नेम है भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इन्हें मिला के देखिए आप टोटल अगर हम बात करें तो 49 टोटल रामसर साइट हो गई हैं भारत में। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और दोनों के नाम भी ध्यान रखना। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के नए डायरेक्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर इज श्रीनिवास मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। डीआरडीएल यानी जो ये डीआरडीओ के डीआरडीएल है जो लेबोरेटरी है ना, उसके डायरेक्टर बनी है श्रीनिवासा मूर्ति। अगला है इन द यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो कितनी वंदे भारत ट्रेन है अगले 3 सालों में डेवलप करी जाएंगी? करेक्ट आंसर इज़ 400। तो ये इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दौरान ही इसकी अनाउंसमेंट की। अगला है द इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग द स्कॉर्पियन सबमरीन, और इसका नाम रखा है वजीर। ये सबमरीन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? राइट आंसर इज़ क्या हो जाएगा? बिल्कुल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है, इनके द्वारा ही ये जो सबमरीन है इसको डेवलप किया गया, इसको बिल्टअप किया गया। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022, ये जो टाइटल है फ्रेंड ये जीता है अर्जुना एरिगेसी ने। इस बार का जो टाटा स्टील चैलेंजर्स का चेस टूर्नामेंट हुआ इसका टाइटल जीता है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी है स्टेट की पूरे विश्व में? तो कंट्री का हमें नाम बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। तो विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? चाइना। तो याद रखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए वेयर इज़ टोरगिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड, तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इज़ दी करेक्ट आंसर, जहाँ पे ये जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश की मुनप्पा जो ट्राइबल है उनके द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है।
इसके बाद है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? करेक्ट आंसर इज 133 नंबर की जो है इनकी जयंती बनाई गई है। वह हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, इसलिए इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किसी नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद के लिए अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर इज सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे 2021 रिलीज्ड बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अकॉर्डिंग व्हाट परसेंट ऑफ ग्रासेस इन इंडिया इज नाउ इन चिल्का लेक। तो कितना परसेंट है ग्रासलैंड का या ग्रासेस का जो कि चिल्का लेक में आपको देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 33%। इसके बाद है, वेयर हैज़ द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 स्टार्टेड। तो ये जो गेम है इनकी शुरुआत होगी बीजिंग चाइना से, और ध्यान रखेंगे इसका कौन सा एडिशन है? 24th एडिशन है। इससे पहला जो 23rd एडिशन था वो हुआ था साउथ कोरिया में 2018 में, और इसका जो मोटो है वो है टुगेदर फॉर अ कॉमन फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो देखिए जो कैंसर दिवस है ये कब आपका मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रही वो थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है, देखिए कैंसर के बारे में ना लोगों को अवेयर करना कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे अर्ली स्टेज पे ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट यानी समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द क्लैप कैंपेन। ये क्लैप कैंपेन क्लीननेस और रूरल एरियाज़ में जो है स्वच्छता के लिए शुरू किया गया है, और इसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कैंपेन को शुरू किया है, जिसका नाम है क्लैप इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं। राइट आंसर इज रवि मित्तल इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो इसके लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 10th among the most valuable insurance brand in the brand valuation report। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो मोस्ट जो ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है इसमें किस इंश्योरेंस कंपनी को जो है 10th स्थान मिला है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में लोकेटेड है, जिसको 10th नंबर का प्लेस मिला है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके MR कुमार। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व्ड। तो ये जो दिन है वो कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो थीम रही वो थी, देखिए, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स और जो बिलीफ हैं और इसी के बारे में लोगों को अवेयर करना, और टॉलरेंस यानी सहिष्णुता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, द बुक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006। ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आकाश कांसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार ने देखिए DP सिंह को रिप्लेस किया है। बात करें UGC की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। 1956 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है, इन विच स्टेट द थर्ड बॉर्डर हार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
त्रिपुरा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि तीसरे नंबर का बॉर्डर हाट है। इसके बाद है विच स्टेट जिन्होंने स्टार्ट किया है परई शिक्षालय नेबरहुड स्कूल, और ये क्यों किया गया है? टू कंडक्ट क्लास इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो प्री प्राइमरी बच्चे होते हैं खुले मैदान में वो क्लास करें, यानी उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी पढ़ाई के साथ साथ में, तो उसे ही बोला है परई शिक्षालय। इसके बाद है द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट, यानी कौन से राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, आपके लिए बेस्ट झांकी का ऑनर मिला है इन द रिपब्लिक डे परेड। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश ने इसके दौरान जो है ध्यान रखेंगे, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इसकी झांकी का प्रदर्शन किया था, तो उत्तर प्रदेश को बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड दिया गया। अगला है विच क्रिकेटर जिन्होंने जीता है आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। आंसर हो जाएगा डेरियल मिशेल। अगला है विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर, यानी इंडिया का पहला OECM जो है किसे डिक्लेयर किया गया है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि है गुरुग्राम में। इसके बाद है इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम ब्रवीका हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट। तो कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट में इसको स्थापित किया गया है? IISc बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। इसके बाद है इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स। तो कौन से राज्य में इस योजना को शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे शुरू किया। इसका मेन पर्पस क्या है? जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन जो फार्मर्स हैं उनकी सहायता करना, उनको फाइनेंशियल मतलब मदद है वो प्रोवाइड करना। इसके बाद है फ्रॉम व्हेन विल दी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये जो दिन है वो 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। और अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी, ये रही इस बार की थीम। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय? नीरज चोपड़ा। ये शॉर्ट बायोग्राफी है नीरज चोपड़ा जी के बारे में, और इस बुक को लिखा है नवदीप सिंह गिल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद है NCERT के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी, ये बने हैं फ्रेंड्स NCERT के नए डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, कौन सा स्टेट है, कौन सा यूटी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर हुए हैं अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? तो जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक हुए सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो या राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो 3 आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर जहाँ पे सबसे ज़्यादा 25 अटैक्स हुए हैं, उत्तर प्रदेश, देन आपका है मध्य प्रदेश। इसके बाद द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई कॉन्कुरस M एंटी टैंक मिसाइल। तो इसके लिए किस कंपनी के साथ में इंडियन आर्मी ने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। इंडियन आर्मी की बात करें 1895 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आर्मी स्टाफ हैं ये, और इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और डिप्टी चीफ की बात करें तो वो है मनोज पांडे जो है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे जो इंडियन आर्मी डे है ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राहुल भाटिया। इंडियन गो एयरलाइन की बात करें 2006 में स्थापना हुई है, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। रोनोजोय दत्ता इसके CEO हैं, और राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा जो है ये इसको शुरू किया गया था। इसके बाद है 6 फरवरी को द फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी का निधन हुआ एट द एज ऑफ 92। इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न मिला था? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इन्हें 2001 में मिला था भारत रत्न। बात करें अगर इनके बारे में तो देखिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 1969 में,
पद्म विभूषण मिला 1999। उसके बाद भारत रत्न का ध्यान रखेंगे 2001 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 1989 में, और 1989 में। और महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है वो इनको मिला 1997 में। कुछ इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले हैं 72, 74 और 1999 में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स ध्यान रखने हैं जो कि लता मंगेशकर के द्वारा रिसीव किए गए। इसके बाद है प्लेइंग विद विच कंट्री द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ODIs। तो किस देश के साथ में खेलकर भारतीय जो है वो मतलब 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम जो है वो कौन सी बन गई है? तो भारत की टीम ने जो खेला है मैच वो वेस्ट इंडीज के साथ खेला और बन गई पहली टीम। इसके बाद है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ 11th सेंचुरी भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य, और इनके स्टैचू को कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हैदराबाद में किया गया। तो ये स्टैचू किसका है? तो श्री रामानुजाचार्य जी का स्टैचू है, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने जो है वो इसमें फाइनल में इंग्लैंड को बीट किया, इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो हुआ था कहाँ हुआ? तो एंटीगुआ वेस्ट इंडीज़ में मैच हुआ। इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल कौन कौन से इंडिया के पास? 2000 का, 2008, 12, 18 और अब 2022 में इन्होंने ये जो टाइटल है वो जीता है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हाउ मच अनएम्प्लॉयड रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022। तो ये हो जाएगा आपका 6.57%। स्टेट वाइज की बात करें तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है तेलंगाना में, देन गुजरात, मेघालय। और अगर हम हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं यानी सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गारी है, वो है हरियाणा में, देन राजस्थान, उसके बाद है त्रिपुरा। इसके बाद एक कंट्री की लार्जेस्ट जो ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कंपनी है, उन्होंने कौन से आईआईटी के साथ मिलकर टाई अप किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर ये जो टाई अप वो किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।